Uh, from today, seventh phase of द्वारे सरकार कैंप्स आज से स्टार्ट हो रही है हमारा जिला में। द्वारे सरकार इज स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस ओरिएंटेड इनोवेटिव एक प्रोग्राम है। लोगों का डोर स्टेप में सर्विस डिलीवरी देना। इसके पहले भी हम 6 द्वारे सरकार फेसेस सक्सेसफुली कर चुके हैं। उसमें हमको बहुत पब्लिक रिस्पांस मिला। सो लाइक दैट वी हैव स्टार्टेड 7th फेज ऑफ द्वारे सरकार कैंप फ्रॉम टुडे। ये 16 तारीख तक ये जो कैंप एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए कैंप है, 16 तारीख तक बूथ में जीपी और म्यूनिसिपालिटी में चलेगा। इसमें आपको 1 से 16 तारीख तक है जो आप एप्लीकेंट्स सिटीजन्स आपका 35 स्कीम्स है, 35 स्कीम्स के लिए एप्लीकेशंस दे सकते हैं, जमा दे सकते हैं हमारा इसमें। उसके बाद हम उसका जो प्रोसेस करके जल्दी प्रोसेस करके प्रायोरिटी में प्रोसेस करके डिलीवरी ऑफ सर्विस, हम सर्विस डिलीवरी कैंप करके उन लोग का ऑफिस में आना नहीं पड़ेगा। सर्विस डिलीवरी कैंप करके 18th सितंबर टू 30th सितंबर ये सर्विस डिलीवरी कैंप करके वही जहां हम एप्लीकेशन लिया था वही हम सर्विस डिलीवरी दे देंगे। सो यही द्वारे सरकार फेज 7 में यही कैंप में जो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तब उसी कैंप में पाराई समाधान को भी एप्लीकेशन रिसीव होगा। सो यही फेज 7 द्वारे सरकार में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वी हैव प्लान शेड्यूल्ड 1776 कैंप्स। इसमें आपका मोबाइल कैंप्स 905 है, 905 मोबाइल कैंप। इसके पहले भी हमारा द्वारे सरकार कैंप में मोबाइल कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ। एक दूर इलाका में जगह लोग आ नहीं पाएंगे वहाँ एक गाड़ी में जाके हम फॉर्म कलेक्ट करके आते हैं। यही है इस बार आपका 4 न्यू स्कीम्स, 4 न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुआ है द्वारे सरकार में। इसमें पहला है ओल्ड एज पेंशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ओल्ड एज पेंशन जो अबव 60 जो लोग पेंशन का जरूरत है उन लोग जमा दे सकते हैं। सेकेंड है लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें क्या है जो बाहर काम करते हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, जो काम करते हैं उनका गवर्नमेंट में एक डेटाबेस रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, कर्मसाथी परिजाई श्रमिक एप्लीकेशन एंड पोर्टल। तो इसमें रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं लेबर लोग और उनका फैमिली, वर्कर्स का फैमिली और वर्कर्स निजे आके कैंप में भी एप्लीकेशन जमा दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक डेटाबेस रहेगा कितना लोग बाहर कहाँ काम करता है। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ उद्यम पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई से 2 स्कीम नया स्कीम हुआ है, रजिस्ट्रेशन इन उद्यम पोर्टल एंड एनलिस्टमेंट ऑफ आर्टिजन वीवर्स। ये 2 नया स्कीम हुआ है। इसके साथ एमएसएमई डिपार्टमेंट का नया एक स्कीम है, अप्रैल से लॉन्च हुआ है, भविष्य क्रेडिट कार्ड, वेस्ट बंगाल भविष्य क्रेडिट कार्ड। जो खुद कुछ इनकम जनरेशन एक्टिविटी करना चाह रहा है, कोई दुकान करना चाह रहा है, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, उनके लिए 5 लाख तक गवर्नमेंट गारंटीड लोन मिलेगा। मतलब उनका कोई सिक्योरिटी ये देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ सब्सिडी है, गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है, ठीक है। द्वारे सरकार कैंप में हर साल जैसे रहता है आपका एसएचजी ग्रुप का प्रोडक्ट्स रहेगा, आईसीडीएस का आपका कॉर्नर रहेगा, शी कॉर्नर, और जो लोक प्रसार शिल्पी उन लोग का कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। ये सारा चीज रहेगा वहाँ, ठीक है। मैं अनुरोध करता हूँ सब लोगों को, सिटीजन्स ऑफ दार्जिलिंग, ये कैंप में आइए। आपका जो भी ये स्कीम में जरूरत रहेगा एप्लीकेशन जमा दीजिए। एज पर टाइम शेड्यूल सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड। थैंक यू। ये जो माइग्रेंट लेबर है,
लेबर लोग वो जो यहाँ हमारे कंस्ट्रक्शन में काम करता है, हम्म, विशेषकर मेसन लोग हो, ये लोग तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उन लोग को भी ना उन एलिजिबल लोग होगा? वहाँ वही डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का रेजिडेंट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 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 पकड़ पकड़ लीजिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है वही उन लोग को जमा दे सकते हैं, उन लोग का फैमिली लोग भी वहाँ जमा दे सकते हैं। उन्हें यहाँ का रेसिडेंस होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। फिर जो लोन के बारे में आपने बताया उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? जी, एक आपको केवाईसी बैंक का केवाईसी जितना भी देना है आपको देना पड़ेगा, आधार, वोटर कार्ड, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एक डीपीआर के जैसा बना के देना पड़ेगा, स्कीम बना के देना पड़ेगा। पकड़ लीजिए आप ब्यूटी सैलून खुलेंगे, उसके लिए आप क्या बजट है आपका, बजट क्या है, आप कितना पैसा में बनाएंगे, उसका क्या कितना पैसा लोन लेंगे, वो जो उसका ऑलरेडी वी हैव सम डीपीआर फॉर्मेट्स इन अवर जीएमडीएसी ऑफिसेस। नॉर्मली हम भी हेल्प करते हैं, जो मॉडल हमारा डीपीआर स्कीम्स है उसका देके थोड़ा एडजस्ट करके उनका जो रिक्वायरमेंट जैसे है वैसे एडजस्ट करके जमा दे सकते हैं। एज लिमिट कोई है इसमें? कोई नहीं एज लिमिट? एज लिमिट है, आई थिंक इट इज टिल 45 to 60 आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, जो एज लिमिट मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, द्वारे सरकार छोड़ के अभी तो जीटीए क्षेत्र में एक बहुत सा कंफ्यूजन आ गया है। जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 डेसिमल जमीन जो टी गार्डन वर्कर्स को दे रहे हैं उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा है कि कोई लेना चाह रहे हैं, कोई नहीं लेना चाह रहे हैं, और जो भी लेना चाहते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अगर 5 डेसिमल ले लेंगे तो उससे बचा हुआ जमीन क्या गवर्नमेंट ले जाएगा, वैसा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर देंगे? मैं ये बताऊंगा। ये स्कीम ने माननीय मुख्यमंत्री मैडम का इनिशिएटिव में ये स्कीम नोटिफाइड हुआ है। ठीक है, ये स्कीम सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, एक मिनट डेटा ले लेता हूँ। ये माने ये पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए है। स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमस्टेड पट्टास एमंग द टी गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल के लिए है। ठीक है, ये होमस्टेड के लिए, होमस्टेड फॉर हाउस मतलब खुद का घर, जो खुद का घर ऑलरेडी है तो वो लॉन्ग टर्म ऑक्युपायर कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो अगर नहीं है तो उनका वेकेंट लैंड आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा। दैट इज द स्कीम। सो ये घर बनाने के लिए इसके पहले आपको ये होगा, याद रहेगा, एनजीएनबी बोल के एक स्कीम आया घर बनाने के लिए, उसमें भी 5 डेसिमल था। सो इट्स अ स्टैंडर्ड स्कीम, मतलब जो ये स्कीम बनाया वो नॉर्थ बंगाल के लिए। आप जो विषय बता रहे हैं, एज पर दिस स्कीम जो गाइडलाइन है, हम ऑलरेडी कई टी गार्डन में हमारा सर्वे चल रहा है, एप्लीकेशन रिसीविंग भी चल रहा है। इसमें जो आप प्रश्न किया है, जो 5 डेसिमल के ऊपर जिसके पास आगे से उन लोग पोजीशन में है, वो क्या गवर्नमेंट वापस ले लेगा? इसका आंसर नहीं है, हम नहीं लेंगे। ठीक है, और इसको लेके मालिक को भी देंगे बोल के एक ऐसे ही कंफ्यूजन चल रहा है, वो भी नहीं होगा। जितना लोग टी गार्डन में लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन लोग आगे से वो उनका दखल में रहेगा। हम सिर्फ उसका घर के लिए 5 डेसिमल तक पट्टा देंगे। ठीक है, इसमें जो बाकी का रिज्यूम करके दूसरा काम के लिए गवर्नमेंट यूज करेगा, अदरवाइज टी गार्डन को दे देगा, ऐसा एक कंफ्यूजन चल रहा है, वो नहीं है। वो स्कीम में भी उसका प्रोविजन नहीं है। वो ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। हम अभी जितना भी घर बना के वहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, उनका हम सर्वे करके अभी एप्लीकेशन लेना काम चल रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। जिसके पास जो जमीन दखल में है वो दखल में रहेगा। ठीक है, जो जितना भी जमीन रहेगा 5 डेसिमल के बाद जितना भी रिमेनिंग लैंड रहेगा उनके पास ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा, हम सिर्फ वो 5 डेसिमल पट्टा के हिसाब से वो फिर अप्लाई कर सकते हैं बाद में। पकड़ लीजिए, अभी जीटीए चीफ भी एक गवर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट किए हैं
ओके एग्रीकल्चर पट्टा भी टी गार्डन एरिया में सैंक्शन करने के लिए मैंने एक ये के लिए जो वो तब आ जाएगा, वो स्कीम आ जाएगा तब उनका उसका सर्वे वो काम अब तब करेंगे हम। ओके अभी तक हमको होम स्ट्रीट के लिए ऑर्डर हुआ है, होम स्ट्रीट पट्टा के लिए ऑर्डर हुआ है, हम होम स्ट्रीट पट्टा के लिए अभी काम कर रहे हैं। जब आगरी पट्टा के लिए स्कीम आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, मैंने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, हम तब आगरी पट्टा के लिए भी सर्वे करके इसी हिसाब से सर्वे करके पट्टा देंगे। अभी तक कितना परसेंट सर्वे हुआ है? ये अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है। अभी खरसियांग में 2-3 टी गार्डन में काम चल रहा है, सुकिया पोखरी में 2-3 गार्डन में काम चल रहा है, सब जगह 1-2 टी गार्डन में काम चल रहा है। इसमें धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर कोई टी गार्डन वर्कर्स या जो भी वर्क देने वाला है देना ही नहीं चाहते ये उससे ना उससे उनका क्या होगा? फोर्स नहीं कर सकते। देखिए ये इंडिविजुअल बेनिफिट है। ओके अगर मैं लेना चाहता हूँ तो लेऊंगा, उनका हम पूरा सहयोगिता करेंगे। और जो लेना चाहता है उनको तो हम फोर्स नहीं कर सकते। ये फिर ये बोलूंगा ये गवर्नमेंट का एक सुविधा है, एक सर्विसेज दे रहे हैं हम, एक सर्विसेज दे रहे हैं। जो बिल्डिंग लोग हैं उनका एक जो एप्लीकेशन देंगे, जो बिल्डिंग लोग हैं उनका हम तुरंत ये सर्विस डिलीवरी करेंगे। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर के as per following the government order we will deliver the services promptly। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।